वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ कढ़ाई, जो कि आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इंशाल्लाह आप लोग भी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये बहुत ही ईजी है। हमने बाज़ार के मसाले से बनाई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको घर के मसाले से भी बनाना सिखा दूँगी। तो आइए चले देखें कैसे बनेगी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बीफ कढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोनलेस बीफ, यानी कि बगैर हड्डी का गोश्त। हमने लिया है 1 किलो। फिर हमने लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप। फिर हमने लिया है बाज़ार का कढ़ाई गोश्त मसाला, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हमने हाफ kg वाला लिया है साशे। फिर हमने लिया है 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। फिर हमने लिए हैं 10 से 12 टमाटर, इनका हम बाद में पेस्ट बना लेंगे। और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें बड़ी वाली। बस हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब देखें कैसे बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम करा। फिर हमने इसमें बीफ ऐड कर दिया, ये देखें ऐसे। फिर हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये कलर चेंज कर दे। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें आप गोश्त ऐड कर रहे हैं, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, आप उसको लाजमी ऑयल में फ्राई करें। उससे उसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। गोश्त में से जो एक स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये देखिए अब इसने गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने 4 टेबलस्पून लेके रखा था। फिर हम इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड कर देंगे। हमने शान का साशे लिया था 1 अदद। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और घर में भी मसाला बआसानी बन जाएगा, जिसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह फिर बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो। देखिए इस तरह पे कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी हमने 1 टेबलस्पून। ये कुटी हुई लाल मिर्ची हमने इसलिए ऐड करी क्योंकि हमने साशे हाफ kg का लिया था और गोश्त हमारे पास 1 किलो है। अगर आप 1 किलो वाला ही साशे इसमें डालेंगे तो फिर आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड ना कीजिएगा। और नमक भी इसमें साशे में ज़्यादा ही होता है, तो आप एक्स्ट्रा ऐड मत किया करें, बाद में आप इसको टेस्ट करके फिर ऐड किया करें। अब हम ये सब मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर जब ये मसाला भुन जाएगा हम इसमें पानी डालकर इसे गलने रख देंगे। ये गोश्त 1 से 1.5 घंटे में गल जाएगा। ये देखिए अब हम इसमें पानी डालकर इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे पकाएंगे तो ये गोश्त गल जाएगा। देखें इस तरह हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है गलाने के लिए। अब 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और ये गोश्त गल चुका है। अब जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें ये जो हमने टमाटो का पेस्ट बना के रखा था ये ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें अब हाई फ्लेम पे पकाना है। इतना पकाना है कि जितना भी वाटर है सब जो है वो ख़त्म हो जाए। देखें अब ये भुनने लगा है तो हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। इसको हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। जब ये वाटर ड्राई होने लगे तो फिर आप मीडियम कर लें फ्लेम। देखें इस तरह हरी मिर्ची आप जो है वो इस पॉइंट पर डाल दिया करें, वरना वो बहुत सख्त रह जाती हैं। अभी हमें इसे अच्छी तरह भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अभी ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट दम पर रखेंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखें बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।